नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू की साइकिल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू की साइकिल। बेटा, जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे। हमने तुम्हें शुभकामनाएं दी, फिर भी तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। मम्मी पापा, खाली मुबारकबाद देने से क्या होता है। जब गब्दू का बर्थडे था तो उसकी मम्मी ने बेटे को ट्रांजिस्टर उपहार में दिया, और जोजू के जन्मदिन पर उसके डैडी ने बेटी को रिस्ट वॉच का तोहफा दिया। और तुम हो कि तुम्हारे पास बेटे को देने के लिए कुछ नहीं है। हम बेटे के लिए जान भी दे सकते हैं। बिल्लू, लगता है आज तुम अपने स्टडी रूम में नहीं गए। वहां जाकर देखो, तुम्हें कुछ मिलेगा। उस बंद कमरे में क्या हो सकता है। ओह, साइकिल, मेरे जन्मदिन का उपहार। मम्मी पापा, धन्यवाद, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। बेटे, हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे। अब बाहर जाकर सैर सपाटा किया जाए। बिल्लू, तुम्हारी नई साइकिल? हाँ गब्दू, मैं इस पर तरह तरह के खेल तमाशे करूँगा। देखो, वाह जोची, मेरी साइकिल देखो, मैं इस पर कलाबाजी लगा सकता हूँ। देखो, कुर्र। ओह, वो छोकरा। सत्यानाश हो तेरा। मेरी मोटरसाइकिल सबसे तेज चलती है। छपाक। ओह, सॉरी गब्दू। गारा, बिल्लू की साइकिल से आगे निकल कर दिखाओ तो जानूं। मैं जब तक उसे लोहे के चन्ने ना चबवा दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो रहा बिल्लू, बड़ा बाजीगर बनता है। धड़ाक। ओह, गारा, तुमने मुझे टक्कर मारकर क्यों गिराया। धीमी सवारी वाले को रास्ते से हटना चाहिए। तुमने मेरी साइकिल को धीमी सवारी कहा। अगर वो ये नहीं है तो मुकाबला करके देख लो। जिस तरह नया दौर फिल्म में तांगा बस से आगे निकल गया था, उसी तरह मेरी साइकिल तुम्हारी मोटर बाइक को पीछे पछाड़ देगी। वो फिल्म थी, ये हकीकत है। रुको, तुम दोनों मुकाबला करो, जो आगे निकल जाए वो जीता। मेरी झंडा दाढ़ी तुम्हें प्रतियोगिता स्टार्ट करने का इशारा करती है। ओह, बिल्लू उस तरफ निकल गया। जब रेल क्रॉसिंग पार करने की मेरी बारी आई तो रास्ता बंद हो गया। शुक्र है रास्ता खुला। जितना चाहे पैडल मार लो, मैं तुमसे आगे निकलने जा रहा हूँ। ओह, मोटर बाइक का इंजन बंद हो गया है। वो कमबख्त फिर आगे निकल गया। मैं फिर मोटर बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। घर। एक बार फिर मैं कंपटीशन में आ गया। हुर्रे, तुम पीछे रह गए। तुम कितना भी जोर लगाओ, मुझसे आगे नहीं निकल सकते। और तभी उसकी बाइक रास्ते में पड़े एक पत्थर के बीच में आ जाती है, और उसका और वो हवा में उछल जाता है। बचाओ। गारा, लंबी रेस के बाद तुम्हें प्यास लगी होगी। खूब पेट भरकर नदी का पानी पियो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सीरियल का रोल। मिस जोजी, हम तुम्हें अपने प्रतिष्ठित टीवी सीरियल के रोल के लिए चुन लेते हैं। थैंक यू डायरेक्टर साहब। जोजी, आज बड़ी खुश नज़र आ रही हो। बिल्लू, मशहूर फिल्म डायरेक्टर केके ने मुझे अपने अगले सीरियल के लिए चुन लिया है। लाखों दर्शक मुझे टीवी पर देखेंगे। क्या उस सीरियल में मुझे कोई रोल नहीं मिल सकता? क्यों नहीं, अभी उन्होंने कई भूमिकाओं के लिए एक्टरों का चुनाव करना है। अगर तुम्हें रोल मिल गया तो एक ही दिन में मशहूर हो जाओगे। मुझे क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं। उस होटल में डायरेक्टर के ठहरा हुआ है, जाकर उससे मिलो, बस काम बन जाएगा। अगर ये इतना आसान है तो मैं अभी जाकर उससे मिलता हूँ। ए छोकरा, किधर जाता है? मुझे डायरेक्टर के से मिलना है। उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। बिल्लू, मुंह लटका कर क्यों लौट रहे हो? दरबान ने अंदर नहीं जाने दिया। अगर फ्रंट डोर से अंदर नहीं जा सके तो बैक डोर से घुसने की कोशिश करनी चाहिए। रोल लेने के लिए हर रास्ता अपनाना होगा। तुम ठीक कहती हो, इस तरह मैं कामयाब होकर लौटूंगा। डायरेक्टर के होटल के ऊपरी मंजिल पर ठहरा है। क्यों ना इस पाइप से ऊपर जाकर मैं उसके कमरे में घुस जाऊं। मुझे अभी तक किसी ने नहीं देखा। चोर। ओह, धड़ाम। ये तरकीब भी नाकामयाब रही।
होटल का वेटर बेधड़क अंदर जा रहा है। अगर मैं भी उस जैसा लिबास पहन लूं तो दरबान मुझे नहीं रोकेगा। टीवी सीरियल में रोल के लिए ही क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। होटल का वेटर भी बनना पड़ता है। शुक्र है मैं अंदर दाखिल होने में कामयाब रहा। दरबान को जरा भी शक नहीं हुआ। यही रास्ता जाता है मेरी कामयाबी की तरफ। मुझे डायरेक्टर के से मिलना है। मैं उनकी सेक्रेटरी मिस बटरफ्लाई हूँ। हमने चाय का ऑर्डर नहीं दिया। मुझे पता है डायरेक्टर से मिलने के लिए मुझे वेटर का भेष बदलना पड़ा। मैं उनके टीवी सीरियल में काम करना चाहता हूँ। तुमने थोड़ी देर कर दी। डायरेक्टर साहब लिफ्ट से नीचे जा चुके हैं। मैं सीढ़ियों के रास्ते से आया हूँ। वो देखो, डायरेक्टर साहब कार में बैठकर शूटिंग की लोकेशन देखने जा रहे हैं। मुझे उन्हें हर हालत में पकड़ना होगा। और बिल्लू ऊपर से ही छलांग लगा देता है। धप। उस कार का पीछा करो। उसमें डायरेक्टर के बैठा है। मुझे उससे रोल लेना है। लड़के, तुमने इतनी ऊंचाई से कूदकर जान जोखिम में क्यों डाली? मैं फिल्म प्रोड्यूसर बारा हूँ। तुम्हारे साहसिक कार्य ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो मेरा कार्ड। कल से तुम मेरी फिल्म बारूद की शूटिंग के लिए आ जाओ। याद रखना, मेरी फिल्म करोड़ों रुपए की लागत से बन रही है। बिल्लू, बड़े खुश होकर लौट रहे हो? क्या टीवी सीरियल में रोल मिल गया? उससे भी बेहतर जोजी, करोड़ों की लागत से बन रही फिल्म बारूद में मुझे रोल मिला है। अगले दिन। आज फिल्म की शूटिंग का दिन है। मुझे लोकेशन पर पहुंचना चाहिए। वो ठीक टाइम पर आ गया। उसे सीन समझाओ। सीन यह है कि विलेन हीरोइन का अपहरण करके कार में भाग रहा है। हीरो हेलीकॉप्टर से कूदेगा और हीरोइन को बचाएगा। अब जाकर हेलीकॉप्टर पर बैठो। एक्शन। छलांग। बचाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। धड़ाक। आऊं। और कार पोल से नीचे गिर जाती है। कड़ाक। मेरे बच्चों को बचाओ। माँ। मुझसे दुश्मनी लेने का मजा चख। शाबाश बिल्लू, तुमने सारे शॉट्स बढ़िया दिए। मुझे विश्वास है कि ये फिल्म ज़रूर हिट होगी। कुछ दिन गुजर गए। बेटा, सच धज कर कहाँ जा रहे हो? मम्मी, आज मेरी फिल्म बारूद का प्रीमियम शो है। वहाँ अपार भीड़ मेरा स्वागत के लिए खड़ी होगी। बिल्लू, फिल्म की कास्ट में तुम्हारा नाम तो है ही नहीं। वहाँ सुपरस्टार रोहन कुमार का नाम है। प्रोड्यूसर साहब, फिल्म में सारे एक्शन मैंने किए, फिर कास्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? फिल्म में स्टार का नाम होता है, डुप्लीकेट का नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर्नल 3 नॉट 3 की बंदूकें। जोजी ने कहा था कि वो घर पर मिलेगी। उसे ले जाकर मैटिनी शो दिखाया जाए। मैं उसके दरवाजे की घंटी बजा दी। वो अब मेरे स्वागत के लिए दरवाज़ा खोलेगी। कर्नल 3 नॉट 3 साहब, तुम्हें पता है कि लड़कों को मेरी बेटी जोजी से मिलना मना है? मगर सर, मैं यहाँ किसी दूसरे काम से आया हूँ। शैतान लड़के, तुम्हें इस घर में और क्या काम हो सकता है? अब कोई बहाना दिमाग में नहीं आ रहा है? हाँ, मैं आपकी बंदूकों का संग्रह देखने आया हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपके पास तरह तरह की बंदूकें हैं। तुम्हारा बंदूकों से क्या वास्ता? तुमने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा। मैं जल्द ही फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करूँगा। शाबाश, तब आओ और देखो मेरी किस्म किस्म की बंदूकें। ये बंदूक दूसरे महायुद्ध की है। इसे मैंने एक जापानी दुश्मन के सैनिक से छीना था। ये 1857 की बंदूक है। ये जोजी का कमरा है, उससे मिलूं? जोजी, मैं मैटिनी शो के 2 टिकट लाया हूँ। बिल्लू, फिल्म देखने को मेरी बड़ी इच्छा है, पर डैडी जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तुम कहाँ चले गए थे? मैं बंदूक की गोली देखने गया था। ये तमंचा लॉर्ड क्लाइव का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये उसे दिया था। अब ये पुराना तमंचा क्या चलता होगा? नहीं, अब ये अभी भी फायर कर सकता है। कर्नल साहब क्यों मजाक करते हैं? मैं मजाक नहीं करता। धाएं। अब देखा देखा, अब तो यकीन हो गया कि ये फायर कर सकता है। धड़ाक। वो लड़का कहाँ गायब हो गया? जोजी, चलो, फिल्म शुरू होने वाली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 1 लाख का चेक। जोजी, वो बूढ़ा आदमी सड़क पार करना चाहता है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बाबा, इत्मीनान से आ जाइए।
मेरा नाम भोसले है। तुमने मेरी मदद की। मैंने 1 लाख रुपए का चेक लिख दिया। बैंक में जाकर पैसा ले लो। मात्र सड़क पार करने का इनाम 1 लाख रुपए? उसके उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अमीर है। क्या पता उसके बैंक अकाउंट में इतनी रकम है कि है भी या नहीं है। चेक बाउंस हो जाएगा, इसलिए मैं इसे फेंकता हूँ। कुछ लोग सादा लिबास पहनते हैं पर होते धनवान हैं। अगर वो चेक सच्चा हुआ तो इतनी बड़ी रकम खोने का उम्र भर अफसोस रहेगा। जो जी, तुम ठीक कहती हो। मैं इस चेक को फिर से उठा लेता हूँ। बैंक चलते हैं, पता चल जाएगा कि चेक सच्चा है या झूठा। मैं तो सस्पेंस में पड़ गई हूँ। ये तो वही बैंक है। बिल्डिंग तो टूटी फूटी है। अंदर चलें। हमें किसके पास जाना है? अजीब बात है, इस बैंक में जितने कर्मचारी हैं सबके सब बूढ़े हैं, एक भी जवान नहीं है। हमें पैसों से मतलब है। लीजिए पूरा 1 लाख रुपए। ये क्या, खेल खेलने वाले नोट? आपने असली नोट क्यों नहीं दिए? जो कहना हो जाकर मैनेजर से कहिए। ठीक है, उससे ही बातें कर लेते हैं। देखो बच्चों, हम कुछ रिटायर्ड लोगों ने मिलकर मनोरंजन के लिए एक क्लब बनाया है। जिस तरह दूसरे लोग क्लब में शतरंज या ताश खेलते हैं, उसी तरह ये बैंक एक खेल है जिसके चेक नकली हैं और रुपए भी नकली। ये भी एक खेल ही रहा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रुस्तमे हिंद। पहलवान, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों? बिल्लू, जिस तरह तुम्हें स्कूल के इम्तहान से डर लगता है, मेरी घबराहट वैसी ही है। मैं पिछले 10 सालों से कुश्तियों में नामी पहलवान को हराकर रुस्तमे हिंद का खिताब जीतता रहा हूँ, लेकिन उम्र बढ़ने से मुझ में वो ताकत नहीं रही जो 10 साल पहले थी। इसलिए मुझे फिक्र है कि कोई दूसरा पहलवान मुझे जीत करके मेरा खिताब छीन ना ले। ऐसा नहीं होगा। बजरंगी रुस्तमे हिंद था, रुस्तमे हिंद है और रुस्तमे हिंद रहेगा। बिल्लू, जांगो पहलवान जिससे मेरी आज कुश्ती होने वाली है बड़ा ताकतवर है। तो क्या हुआ, मैं वैद्य भीम प्लासी से ताकत की दवाई ले आऊँगा, जिसके पीते ही आदमी में हाथी जितनी शक्ति आ जाती है। क्या यह सच है? हाँ। अगर तुम मेरा रुस्तमे हिंद का खिताब बचा लो तो मैं तुम्हारा एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। पहलवान, तुम प्रतियोगिता के स्थान को जाओ, मैं ताकत की दवाई लेकर आता हूँ। वैद्य भीम प्लासी कहाँ हैं? वे बाजार गए हैं, कुछ देर बाद लौटेंगे। कोई बात नहीं, उधर दंगल शुरू होने वाला है। मैं बजरंगी पहलवान के लिए ये ताकत की दवाई ले जा रहा हूँ। मुझे वहाँ जल्दी पहुँचकर ये दवाई उसे दे देनी चाहिए। वैद्य जी, आप आ गए? क्या मेरे पीछे कोई आया था? बिल्लू बजरंगी पहलवान के लिए मेज पर रखी ताकत की दवाई ले गया है। गजब हो गया। मेज पर रखी शीशी में ताकत की नहीं, स्लिमिंग की दवाई थी। उधर रुस्तमे हिंद की प्रतियोगिता के लिए जांगो पहलवान तैयार था। बजरंगी, अखाड़े में क्यों नहीं आ रहे? क्या डरते हो? नहीं, मैं अपनी दवाई का इंतजार कर रहा हूँ। बजरंगी, मैं ताकत की दवाई ले आया। वो जल्दी मुझे दो, कुश्ती का वक्त हो गया है। जांगो, होशियार, मैं तुम्हारे हाथ पर तोड़ने आ रहा हूँ। तभी दवाई का असर होता है और बजरंगी पहलवान पतला हो जाता है। अरे रे, बजरंगी, तुम इतने हल्के फुल्के हो गए हो जैसे कागज के बने हो। मुझे नीचे उतारो। धड़ाक। बिल्लू, बिल्लू, उस शीशी में ताकत की नहीं, स्लिमिंग की दवाई थी। अगर ये बात है तो बजरंगी के खड़े होने से पहले मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको बिल्लू की ये कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।